जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज आप सभी साथियों के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और जो भी प्रश्न आप लोगों को कराएंगे वो सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करके बहुत बेहतर तरीका से समझाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए हम एसएससी एमटीएस के इंग्लिश की क्लास लेकर आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग एसएससी एमटीएस के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इंग्लिश का पैटर्न होगा उसी के अकॉर्डिंग हूबहू हम आप लोगों के प्रश्नों को कराएंगे जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को फॉलो कीजिए और डेली अपना प्रैक्टिस सेट दीजिए। सारे जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के प्रश्न हम आप लोग के इस चैनल पर लाते हैं। इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ और जीके जीएस होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, जो फर्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले एंटोनिम्स आ गया। इसका एंटोनिम्स देखना है कि क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया गया है कि फोर्थ राइट, यहाँ पे इसका हिंदी होता है निष्कपट। अब हम लोग को इस पर इसका जो एंटोनिम्स है ये क्या होगा, चार विकल्प में से हम लोग को देखना है। ठीक है, फोर्थ राइट के मतलब होता है निष्कपट भी होता है और एक हिंदी होता है खरखरा अस्पष्ट। खरखरा अस्पष्ट इसका हिंदी भी होता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के सामने दिया गया है। अप फ्रंट, आउट स्पोकन, इसके बाद जो दिया गया है डिवियस और मोटिवेटेड दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के आप लोग के सामने हिंदी है। ईमानदार, निष्कपट, आउट स्पोकन के मतलब मुंहफट, स्पष्ट, वादी। इसके बाद डिवियस के मतलब दिया है भ्रामक, कुटिल। भ्रामक, कुटिल और मोटिवेटेड के मतलब दिया है प्रेरित। तो वहीं यहाँ पे दिया है फोर्थ राइट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वह क्या होगा, डिवियस हो जाएगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है भ्रामक, कुटिल, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फोर्थ राइट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वह भ्रामक या कुटिल हो जाएगा। फोर्थ जो डिवियस है ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्न देखते हैं। जो सेकेंड नंबर प्रश्न है, जहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड कोई चीज आएगा वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को। तो यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट विल बी इम्प्रूव दी अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। पार्ट्स ऑफ गिवन सेंटेंसेज, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन नीडेड सेलेक्ट नंबर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ विकल्प आप लोग के सामने दिया गया है जो रेखांकित भाग को बेहतर बनाएगा। इसमें अगर कोई भी सुधार आवश्यक है तो आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई सुधार आवश्यक नहीं चुना जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि नाइदर जो प्रिया है नॉर रश्मि इज प्लानिंग ए ट्रिप। ठीक है, न तो प्रिया और न तो रश्मि जो है यात्रा की योजना बना रही है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, या सब चीज सेम टू सेम ही है। तो देखेंगे जो नीदर प्रिया नौ रश्मि इज प्लानिंग ए ट्रिप, न तो प्रिया और न ही रश्मि जो है यात्रा की योजना बना रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गड़बड़ की अगर कुछ बात हो सकता है। और आर प्लानिंग ए, विल प्लानिंग एन, यहाँ पे एन और ए दिया गया है, कुछ फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है। इज प्लान एन, यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आइदर और नीदर दिया रहता है, दो गो चीज दिया रहता है। तो जो नीदर दिया है इसका पेयर जो है नॉर के साथ बन रहा है। नीदर का जो पेयर है इसका पेयर जो है नॉर के साथ बन रहा है दोस्तों। इसीलिए ये जो पूरा कंप्लीट जो सेंटेंस दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि इधर और नीदर दो तरह के होते हैं। इधर के साथ जो होता है EITHOR, इधर के साथ होता है और का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। और जो नीदर होता है
इसके साथ नॉर का प्रयोग होता है। ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए देख सकते हैं जो नीदर है इसके बाद नाउन है, इसके बाद नीदर के बाद नॉर का प्रयोग हुआ है। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे जो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रश्मि सिंगुलर नाउन है, रश्मि सिंगुलर नाउन है, और इसी के अनुसार जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इज लगा है। ये भी बात क्लियर हो गया। इसलिए सेंटेंस में सुधार की आवश्यकता कुछ भी नहीं बनती है, कोई हम सुधार नहीं कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर है दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं जो थर्ड प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड सिलेक्ट नंबर। वही चीज जो हमने अभी आप लोगों को हिंदी बताए हैं वही चीज दिया गया है। आप लोग यहाँ पे सीधे यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, दी फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे कह रहा है कि जो फैशन उद्योग है ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक जाना जाता है। ये बात कह रहा है जो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो बातें हैं गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो वन ऑफ दी दिया गया है, वन ऑफ दी दिया गया है, वन ऑफ की बात करेंगे तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है। किस डिग्री में दिया गया है? सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि डिग्री जो होती है तीन प्रकार की डिग्री होती है दोस्तों, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो बातें दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री की बातें कर रहा है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे जो अंडरलाइन सुधार जो है द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग, इसमें किसी भी प्रकार की सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है अच्छे तरीका से जो है हिंदी को रूपांतरण करा है, अच्छे तरीका से हिंदी बता रहा है, और जो भी इसमें ग्रामेटिकल जो लगाया गया है वह सारी चीज सही है, राइट है, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी इशू नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे किसको सही करेंगे? तो बी ऑप्शन को सही करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि दिखने को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग बढ़ेंगे, जो फोर्थ प्रश्न होगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो। यहाँ पे जो मीनिंग्स दिया गया है दी लास्ट अस्ट्रा, आखिरी तीन का, दी लास्ट अस्ट्रा जो दिया गया है आखिरी तीन का, ठीक है। तो ये जो है एक फ्रेज है, ये जो दी लास्ट अस्ट्रा जो है एक फ्रेज है, ठीक है। इसका सबसे उचित भावार्थ हम लोग को देखना है, उचित तरीका से यहाँ पे सही तरीका देखना है कि कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा राइट आंसर जो हो रहा है सही हो रहा है। तो अगर हम लोग बी ऑप्शन, ए बी और सी ऑप्शन को देखेंगे कि द लास्ट रे ऑफ होप इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आशा की आखिरी किरण, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बी में देखेंगे द लास्ट फाइनेंशियल रिसोर्स, अंतिम वित्तीय संसाधन, ये तो सरासर गलती हो जाएगा। सी की बात करेंगे द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मेक द सिचुएशन इंटॉलरेबल। यहाँ पे कह रहा है कि जो समस्याओं की जो श्रृंखला में अंतिम समस्या जो स्थिति को असहनीय बनाती है, मतलब यहाँ पे ये बातें जो है पूर्णतः स्पष्ट हो रही है। जो द लास्ट अस्ट्रा है आखिरी तीन का, ये जो है जो प्रोट मीनिंग है सही तरीका से जो अर्थ निकल के आ रहा है वह ऑप्शन जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही तरीका से अर्थ निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही तरीका से हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। द मैन वाच, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया, ठीक है। ऑल दी हार्ड वर्क इनफ टू थैंक हर फॉर, मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि वह आदमी जो है सारी मेहनत उससे धन्यवाद देने के लिए काफी था, ठीक है। तो वह इसमें से 4 ऑप्शन को देखना है, अट्रैक्टिव, रिप्लेनेंट, हॉरिड और यहाँ पे जो दिया गया है ग्रेसस। यहाँ पे आकर्षक, विकर्षक, भयानक और दयालु। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है? सही मायने में जो ये सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस में से कौन सा वर्ड जो है सही तरीका से हो रहा है, सही तरीका से बैठ रहा है।
तो अगर देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे जो दिया गया है डी ऑप्शन ग्रेसस, जिसको दयालुता कहा जाता है, दयालु होता है, ग्रेसस का मतलब होता है दयालु कह सकते हैं या करुणामय कह सकते हैं। तो वह आदमी जो है दयालु, सारी मेहनत उससे धन्यवाद के लिए काफी था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो द मैन वाज ग्रेसस ऑल दी हार्ड वर्क इनफ टू थैंक हर फॉर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूछ पढ़कर भी आप लोग इसको इस ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर ग्रामर तो कोई नहीं है, कुछ हिंदी अगर जानिएगा समझिएगा तो आप लोग खुद आंसर को सही तरीका से चुन सकते हैं। अगला नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, यहाँ पे जो सिक्स प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्ट्यूट दिया गया है। एस्ट्यूट मतलब यहाँ पे जो होता है इसका हिंदी होता है समझदार या होशियार होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका सिनोनिम्स देखेंगे, डल होता है सुस्त या नीरस, इम्पोलाइट अशिष्ट या निर्दयी, क्रूड कच्चा अपरिष्कृत, और यहाँ पे जो दिया गया है श्रूड या बुद्धिमान या चतुर, ठीक है। तो एज टूट का हम लोग को यहाँ पे एंड सिनोनिम्स सही तरीका से चुनना है कि यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है सिनोनिम्स में। तो हम लोग देखेंगे जो श्रूड दिया गया है बुद्धिमान या चतुर, ये सही हुआ क्योंकि होशियार का चतुर, ठीक है। यहाँ पे समझदार बुद्धिमान, सही मायने में यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। जो एज है इसका जो राइट आंसर हो रहा है श्रूड हो रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हिंदी भी देख सकते हैं, डल का मतलब सुस्त होता है, इम्प्लाइड का मतलब अपशिष्ट होता है, और क्रूड का मतलब कांचा या अपरिष्कृत होता है। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो 7 प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट गिवन वर्ड अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ दी, ठीक है। टीडी दिया गया है, टीडी का सिनोनिम्स पूछ रहा है क्या होगा। टीडी के मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है, यहाँ पे ऑर्डिनरली, इसके बाद नोमिनियल, मडी और पीटी दिया गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन को हम लोग को यहाँ पे सही तरीका से चुनना है कि जो टीडी है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो आप लोग को ये सारी चीज याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तो टीडी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑर्डिनली हो जाएगा, यहाँ पे जो कर्म अनुसार या व्यवस्थित, साफ सुथरा का मतलब होता है व्यवस्थित करना क्रमानुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा साफ सुथरा का, वह व्यवस्थित या कर्मा अनुसार, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे 8 प्रश्न है, बिल्कुल सही आ गया प्रश्न। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल बी इम्प्रूव द अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन दिया गया है सेंटेंस पर, पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नंबर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। वही चीज पीछे के जो हम प्रश्न आप लोग को इसी से रिलेटेड 2 प्रश्न कराए हैं, वही प्रश्न आ गया, मतलब सेम टू सेम नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न आया है। कैसे प्रश्न आया है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो अमीबा कह रहा है कि इज ए माइक्रोस्कोप सिंगल कॉल्ड, यहाँ पे सेल दिया गया, ठीक है, सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, मतलब कह रहा है कि जो अमीबा है तालाब के पानी में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है, ये चीज बातें किया गया है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म फाउंड दिया गया है, क्या यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या ये जो पूरा सेंटेंसेज दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनिज्म फाउंड दिया गया है, ये क्या है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, कोई यहाँ पे गलत हो रही है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे किसी भी प्रकार की गलत नहीं हो रही है, कोई भी त्रुटि नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अमीबा जो है तालाब के पानी में पाए जाने वाला एक छोटा सा सूक्ष्म कोशिकीय जीव है, बिल्कुल सही बात है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, जो 9 प्रश्न है। 9 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, ठीक है। सेलेक्ट द पार्ट्स दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर और एज योर आंसर। तो वही कह रहा है कि कुछ वाक्य के भाग दिए गए हैं, आप लोग को इसमें से कोई भी त्रुटि हो सकती है, अगर उस भाग को चुनना है जिसमें त्रुटि है, अगर कोई त्रुटि नहीं मिलती है तो अपने उत्तर के रूप में से कोई त्रुटि को चिन्हित करना है, ठीक है, त्रुटि नहीं को चिन्हित करना है, ठीक है दोस्तों।
तो हम लोग अगर ध्यान से अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो कुछ अच्छा प्रश्न है, देखिए पढ़िए। यहाँ पे जो दिया गया है कि दी स्टूडेंट्स वाच, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप लोगों को समझ में आएगा। देख सकते हैं द स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पुलरल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पुलरल आया, ठीक है। अब पुलरल के बाद वाज आ गया है, देखिए पकड़िएगा, इसी तरह आप लोग को पकड़ना है। तो द स्टूडेंट्स वाज गिवन द टास्क ऑफ पेनिंग डाउन ए शॉर्ट राइट अप, ठीक है। यहाँ पे इसका हिंदी करेंगे कि छात्रों को एक संक्षिप्त लेख लिखने का कार्य दिया गया था। तो क्या दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स दिया गया है ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स दिया गया है प्लूरल है। लेकिन वाज क्या है भैया, तो वाज तो सिंगुलर वर्ब है, वाज तो क्या है भैया, वाज तो सिंगुलर वर्ब है। तो क्या इसके साथ वाज आना चाहिए, क्या इसके साथ वाज आना चाहिए दोस्तों, नहीं आना चाहिए। इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ वेयर का प्रयोग होना चाहिए। इसके साथ किसका प्रयोग होना चाहिए, वेयर का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन सी है ये गलत हो रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो रहा है। समझ में आ गया, पकड़ लिए आप लोग, अगर आप लोग इस प्रश्नों को देखते ही देखते पकड़ लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो करेक्ट सेंटेंस है कि दी स्टूडेंट्स वेयर, देख लीजिए गिवन दी टास्क ऑफ पेनिंग डाउन ए शॉर्ट राइट अप, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 10 प्रश्न है। 10 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरना है, सबसे उचित विकल्प को चुनना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है, देख सकते हैं। इफ broadly beneficial immigration is to be substantiated, ठीक है, दिया है डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है द रियल रिस्क दैट इज रेच। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि व्यापक रूप से जो लाभकारी आव्रजन है उसको बनाए रखना है तो गंतव्य देशों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें वास्तविक जोखिम उत्पन्न होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर की यहाँ पे हम लोग को चुनना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो रहा है। तो ब्लैंक्स में हम लोग को यहाँ पे क्या भरना होगा, एड्रेसेज भरना होगा, मतलब संबोधित करना होता है, संबोधित करना या ध्यान दिलाना। इसका प्रयोग जो होगा, अगर हम लोग एड्रेसेज का प्रयोग जो होगा यहाँ पे सही मायने में रखते हैं तो इस जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस का सही तरीका से ये जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो भावार्थ निकल कर आएगा वह सही मायने में निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है एड्रेस है ये बिल्कुल सही हो रहा है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। प्रश्न हम लोग चलते हैं 11 प्रश्न, वैसा ही प्रश्न है। दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ वन ऑफ देम योर कंटेंट एंड इरा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के प्रश्न आप लोग को हम करा चुके हैं। 3 सेगमेंट में दिया गया है इन दी डेलिकेसी एंड यहाँ पे जो अल्बा ब्रेटनेस, यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंट पहला आ गया, ठीक है। ऑफ इट ऑर्नामेंट इट इज दी, यह सेगमेंट दूसरा है। मोर स्प्लेंडिड चर्च इन इटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है देख लीजिएगा, यह सेगमेंट फर्स्ट है। यहाँ पे जो सेगमेंट सेकेंड दिया गया है और ये सेगमेंट कितना है, थर्ड है, ठीक है। 4 सेगमेंट मतलब 3 सेगमेंट दिए गए हैं और 3 सेगमेंट में से हमको क्या यहाँ पे कोई गलती लग रहा है तो उसको चिन्हित करना है, बताना है। तो अगर हिंदी की बात करेंगे तो अपने अलंकरण की नाजुकता और विस्तृतता में यह इटली का सबसे शानदार चर्च है, ठीक है, ये कह रहा है। तो अगर हम लोग इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक देखने को मिल रही है क्योंकि ब्लैंक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए यहाँ पे सही मायने में यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। थोड़ा सा साथियों रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही तरीका से हो रहा है क्योंकि दी यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। जो देख लीजिएगा
इज दी इट इज दी मोर स्प्लेंडिड चर्च इन इटली। ठीक है, तो हम लोग सी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि द का जो प्रयोग हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। द का जो प्रयोग हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले हुआ है, किया जाता है। ठीक है, मोर स्प्लेंडिड, यहाँ पे देख सकते हैं जो मोर स्प्लेंडिड है ये कंपैरेटिव डिग्री में है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और ये जो दी दिया गया है ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है। तो क्या आप लोग को मोर की जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों? मोर की जगह पर मोस्ट होना चाहिए। मोर की जगह पर क्या होना चाहिए? तो मोर की जगह पर मोस्ट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट स्प्लेंडिड होना चाहिए। यहाँ पे जो मोर दिया गया है दी मोस्ट स्प्लेंडिड होना चाहिए, चर्च इन इटली हो जाएगा। ये समझ में आप लोगों को आ गया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है इसका प्रयोग जो होता है दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच जो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? इसी के अकॉर्डिंग जो दी दिया गया है ये सुपरलेटिव डिग्री है। फिर से आप लोग को समझाते हैं, मोर जो दिया गया है ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ सुपरलेटिव चीज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मोर के जगह पर मोस्ट होगा, क्योंकि मोर का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वह मोस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ये सही होगा। ओके, क्लियर है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 12 प्रश्न है। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का समूह, मछलियों का झुंड पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बुंच, स्कूल, लिटर, और यहाँ पे ट्रूप दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे, स्कूल हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल का मतलब क्या होगा? विद्यालय। स्कूल का मतलब मछलियों का समूह या विद्यालय। तो ग्रुप ऑफ फिश का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। जिस तरह लड़कों का समूह होता है स्कूल में, उसी तरह ग्रुप ऑफ फिश का मतलब क्या होगा? यहाँ पे स्कूल हो जाएगा। मछलियों का समूह, तब विद्यालय में क्या होता है? मछलियों का समूह मतलब लड़कों का झुंड। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सोच के बी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो 13 प्रश्न है उसी तरह का प्रश्न आया है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया उसमें पढ़ लीजिएगा। वहीं त्रुटि के बारे में यहाँ पे व्याख्या कर रहा है कि क्या यहाँ पे सही है क्या गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर। मतलब कह रहा है कि यदि आपके बच्चे अच्छी नींद लेते हैं तो उनके बेहतर व्यवहार की संभावना होती है, उनके बेहतर व्यवहार की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्या इसमें कुछ मिस्टेक यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि योर किड्स दिया गया है। जो इफ के आगे योर किड्स दिया गया है ये कौन सा सब्जेक्ट में दिया गया है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट में दिया गया है। इसके लिए इसके बाद देखेंगे जो स्लीप का प्रयोग किया गया है ये भी क्या है दोस्तों? ये स्लीप जो है प्लूरल वर्ब है। ये स्लीप जो है ये प्लूरल वर्ब है। तो दोनों चीज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊंची तरीका से, सही तरीका से ये सही स्पष्ट को व्याख्या कर रहा है, सही स्पष्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो प्लूरल प्रोनाउन भी है यहाँ पे देख सकते हैं ये दे हो जाएगा। ये प्लूरल जो है दे, ये प्लूरल क्या चीज है भैया? तो ये प्लूरल प्रोनाउन है। तो ये सारे सेंटेंस जो है अपने आप को बेहतर बता रहे हैं, मतलब इसमें कोई त्रुटि देखने को नहीं मिल रही है। तो इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न यहाँ पे जो 14 है। यहाँ पे 14 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जो यहाँ पे एंटोनिम्स की बात किया गया है, अंडरलाइन दिया गया है सेंटेंस में कि दी एबिलिटी टू रिलैक्स एट रिजुविलेंट, यहाँ पे दिए गए रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब होता है फिर से जवान बना देना या कुछ नया करना। प्रोमोट्स वेलनेस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। सप्रेस दिया गया है, रिवीव दिया गया है, अपडेट दिया गया है, रिप्लेनिश दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे जो सप्रेस दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फिर से जवान बना देने का मतलब या नया करने का मतलब क्या होगा? सप्रेस, दावा देना, रोकना या समन करना। यहाँ पे ये राइट आंसर सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सही हो रहा है, क्योंकि इसका जो उल्टा शब्द हो जाएगा, एंटोनिम्स का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह सप्रेस हो जाएगा। रिजुविनेट का मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब अपोजिट वर्ड करेंगे तो सप्रेस हो जाएगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे जो 15 है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स की बात किया गया है। इसका 15 का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वह क्या होगा? तो जो इसका उल्टा शब्द दिया गया है डिमोट, ठीक है, इसका उल्टा शब्द दिया गया है डिमोट दिया गया है। डिमोट का मतलब होता है पदनावत करना, पदावनत करना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका हिंदी होता है अवनत करना, ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। इसका उल्टा शब्द हम लोग को चुनना है, तो इलिवेट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर उठना है, इलिवेट मतलब ऊपर उठना, ठीक है, ऊंचा उठाना या ऊपर उठना, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक, सैक और डिसरिगार्ड ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर है दोस्तों? तो आपके लिए हम 15 प्रश्न ही लिए थे इंग्लिश के लिए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? जरूर कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, सारी कुछ जानकारी यहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीका से मिलेगी एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।